चुनाव आयोग चोर है तो इसीलिए पूरे देश के सामने क्यों नहीं बता रहा है? क्यों बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है? चुनाव आयोग से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, ईवीएम मशीन से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। इसके हाथ में नहीं, इसके हलक में हाथ डाल करके जब हमने करवाने की बात करवाई है, चुनाव पोलिंग बूथ पे उनकी तस्वीरें नहीं हम बाहर करें। क्यों नहीं करोगे? चोरी कर रही है, डकैती डाल रही है। 10 साल तक कहाँ भांग खा के सो रहा था देश का प्रधानमंत्री? नशे में था पूरा। सुप्रीम कोर्ट को भी स्वीकार करना पड़ा है कि हाँ ये खामियां है, इसको दुरुस्त करें। सुमित पात्रा चुनाव आयोग का रिश्तेदार है क्या? चुनाव आयोग को अधिकार है, दिल्ली का सब कुछ बंद कर देगी और आपकी सांसें भी बंद कर देगी। पोलिंग बूथ पे क्या होता है? फर्जी वोटें डलती हैं कि तेरा बाप कौन है। आज तो मुर्दे चाय पी रहे हैं जिंदों के साथ में। इतना झूठा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने ही इस देश के अंदर जहर घोलने का काम किया है। 500, 700, 200, 1000, 2000 से कैसे विधायकों को हरा दिया। वो सारे की सारी एक षड्यंत्र के तहत साजिश थी। वोट चोरी को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। जंतर मंतर पर 41 पार्टियां जमा हुई है संविधान बचाने के लिए, और जिस तरीके से आज पूरे राष्ट्र का मुद्दा बन चुका है वोट चोरी, उसको लेकर यहाँ पर तमाम 10 सूत्र मांगे थी। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर देश में ऐसा क्या हो गया कि लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है, देश को बचाने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है, क्या ऐसा हो गया देश में कि आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश बचाने की ज़रूरत है? पत्रकार महोदय, आप लोगों को भी पता ये बातें तो जी। इस देश की बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया को भी पता है इन बातों को, लेकिन वही है ना कि अब ये गले में घंटी बांधे कौन? ये पूरे का पूरा षड्यंत्र जो है 2012 से शुरू किया था। 2012 में जिस तरीके से जो आज सत्ता में है वो विपक्ष में होते थे, और उन्होंने बड़ी एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी के साथ में एक केस ऐसा तैयार किया, और वो पूरे का पूरा मामला एक रेप और हत्या से जुड़ा हुआ था। उस मामले को इतना उछाल दिया बीजेपी, आरएसएस, तमाम उसके घटक दलों ने, और पूरा जनता को ये हो गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा मामला है। और उस मामले को लेकर के पूरा देश एकजुट हुआ और लगा कि यार वाकई में एक न्याय की बात है और हमारे को न्याय मिलना चाहिए, आम नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। जंतर मंतर देख लो, इंडिया गेट देख लो, राष्ट्रपति भवन देख लो, तमाम जगह देश का आम युवा छात्र चढ़ के आ गया। और इस देश के अंदर जो निकम्मे थे, जो वोट चोरी में जिसकी भागीदारी थी, वो पीछे से बैकडोर से धक्का लगाए जा रहे थे, जिसका खामियाजा आज आम देश की जनता भुगत रही है। जब आपको इस बात का पता है कि भाई रेप हुआ, हत्या हुई है, तो न्याय मिलेगा, शासन प्रशासन का काम है, और न्याय मिला भी, फांसी भी हुई है। लेकिन आपने क्या षड्यंत्र रचा, जनता को किस तरीके से गुमराह किया। आप केजरीवाल को ले आए, आप अन्ना हजारे, जो गांव में मैं भी कार्य करता हूं। उस वक्त जो एक ये समझ लीजिए वो मोमेंट बना, वो जो निर्भया हुआ, लेकिन उसके पीछे कई सारी वजह थी। लगातार कांग्रेस का जो करप्शन को लेकर चल रहा था, 2G स्कैम और तमाम चीज़ें थी जिससे जनता आहत थी। वही बता रहा हूँ, यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट लगाई जाती थी। 100-150 करप्शन लोगों के नाम थे, जिसमें लालू यादव भी होता था, तमाम सारे थे। लेकिन वो सारे का सारे इतने होने के बावजूद भी आपने नहीं पकड़ा, एक को भी जेल में नहीं डाला। आपने जितना झूठा कोयला घोटाला, चारा घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले आप लेकर के आए, और आपने सत्ता हथियाने के लिए एक प्रोपगंडा किया, देश की लोगों की भावनाओं के साथ खेल किया। और एक अन्ना हजारे, जैसे मैं कह रहा था, ऐसे भोले भाले इतने चतुर चालाक आदमी को फेस बोला और चालाकी इतनी, उनको ला करके दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा दिया। ऐसा ही एक हरियाणा का बाबा है, अपने आप को बाबा कहता है वो लाला, उसको ला करके दिल्ली में बैठा दिया। कुमार विश्वास को ले आए, और न जाने कितने तमाम महिलाओं को भी, किरण बेदी कितना बड़ा नाम था, उसको भी ला करके बैठा दिया गया। अब उसी गेम के अंदर, उसी षड्यंत्र के अंदर भारत देश की जनता फंस गई।
और नतीजा ये निकला कि एक बार ट्रैप में आने के बाद में 2014 से लेकर के आज हम 25 में खड़े हैं, जनता उभर नहीं पाई है। अगर जनता ये चाहती कि इनके साथ लड़ना पड़ेगा, लेकिन जनता को इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया जैसे ये सत्ता में आते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम जनता तो अभी भी साथ बनी हुई है ना। जनता साथ नहीं, किसके साथ बनी है? सरकार के, मोदी सरकार के साथ नहीं बनी है। यही तो गलतफहमी है। ये गलतफहमी पूरी की पूरी चुनाव आयोग से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, ईवीएम मशीन से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। जनता को गुमराह किया गया है। आपने ऐसे ऐसे प्रलोभन दे दिए कि भाई कहीं पर भी कोई घटना हो उसको आप हिंदू मुस्लिम कह दो। आप अपनी जुबान से 2 करोड़ कहते हो, आप 15 लाख कहते हो, आप अच्छी शिक्षा एजुकेशन की बात करते हो, आप किसानों की आय दुगनी की बात करते हो, आप जो ना तमाम सारे छात्रों को जो ना आगे बढ़ाने की बात करते हो, लेकिन आपने कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि आपके 2 चीज़ें हाथ लगी, एक तो चुनाव आयोग और दूसरी वो माता। इन्होंने दोनों ने जो है इनको 3 चुनाव जिताने का काम जो किया, उसमें अहम भूमिका इस देश के अंदर जो गड़ा सड़ा चुनाव आयोग है उसने किया। यह पूरी की पूरी साजिश जो रची है कि आपको भारी भरकम नोटों से हम तोल देंगे, जितना चाहिए आपको दे देंगे, और उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इतने नोट भर देंगे कि 3 दिन तक धुआं निकलेगा पर नोट नहीं जलेंगे। और आज तक भी हम चुनाव आयोग से भी पूछना चाहते हैं, और वो जज के यहाँ इतने पैसे मिले इस सत्ता से भी पूछना चाहते हैं, ऐ बेशर्मो, कुछ शर्म बची है क्या? आपने एक बार भी मुकदमा दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई है। अरे नागरिक तो है देश का, कोई परले से ऊपर से आया है क्या? है? आपने पूरा काला धन जो औरों का बताते थे, आपने नोटबंदी करके सारा अपने कब्जे में कर लिया। और आज जो षड्यंत्र इस देश के अंदर रचा जा रहा है, जिस तरीके से संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं। आम नागरिक, पढ़ा लिखा यूथ अब इस बात को जान चुका है कि इनके जो प्रलोभन थे, इन्होंने जो जाल बिछाया था, वो काट के बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस देश के अंदर आम जनमानस को कुछ सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन इन्होंने खोखला तो इतना कर दिया है कि आने वाले लगता है कि 25 से 30 साल ना लग जाए। ये पिछले वाली जो इन्होंने जो सारा सिस्टम को जो खराब किया है, इतना इतना अपने बड़े बड़े आलिशान जो कार्यालय बनाए हैं, दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए ना, आरएसएस का यही झंडे वाले के अंदर इतना बड़ा भव्य कार्यालय, जिनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी दिल्ली में। ये सारे का सारा पैसा कहाँ? हर देश के हर जिले के अंदर इन्होंने अपने कार्यालय खोले हैं। अरे तो इतनी संगठन बना सकता है ना? कैसे बना लेगा? काला धन है क्या आपके पास में? आप हाँ, काले धन से बना है। क्या प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ है। अगर काले धन से ना बना होता तो चंडीगढ़ के अंदर जब चुनाव हो रहा था, वो सीसीटीवी कैमरे ने आपको नंगा करके कर दिया। इस देश की जो बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया है, उन बेशर्मों को शर्म नहीं आई, दिखाते देश को। और आज भी चुनाव आयोग यही बात कर रहा है कि भैया महिलाओं को चुनाव पोलिंग बूथ पे उनकी तस्वीरें नहीं हम बाहर करें। क्यों नहीं करोगे? चोरी कर रही हैं, डकैती डाल रही हैं, कोई और काम कर रही हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। आप कितने लोगों को जिंदा को मारोगे? नहीं तो बहू बेटियों की आप तस्वीरें मांग लेंगे? क्यों नहीं मांग लेंगे? गलत काम हो रहा है। आप इस देश का भविष्य बनाने के लिए वहां बैठाई हैं। बेटियां हैं, वो बेटियां हैं। अरे बेटियां तो वो भी थी, इसी जंतर मंतर पे आपने तिरंगे को नीचा धंसने का काम किया, और इस देश की खिलाड़ियों को जो ना आपने मारने पीटने का काम किया, और उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज मांगना सही है? बिल्कुल सही है। क्या गलत है? अगर आपने चोर हो ना आप, अगर चुनाव आयोग चोर है तो इसीलिए पूरे देश के सामने क्यों नहीं बता रहा है? क्यों बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है? ये अब बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। और मैं तो आपके माध्यम से तमाम इस देश के नागरिकों को कह रहा हूं, चुनाव आयोग अपनी गलती ना माने, और जो इस देश के अंदर, बिहार के अंदर 1 महीने में जो षड्यंत्र रचने का काम किया है, वो पूरी देश दुनिया के सामने है। आज विपक्ष भी खड़ा हो चुका है। विपक्ष से उम्मीद तो बहुत कम थी, लेकिन राहुल गांधी से आम देश का आम जनमानस को बहुत सारी उम्मीद है। अगर इनकी धज्जियां उड़ाएगा,
आरएसएस और बीजेपी को अगर दफन करेगा तो एकमात्र राहुल गांधी के साथ जो जनता लगी है, जो यूथ लगा है, जो पढ़े लिखे लोग लगे हैं, वही देश को बचा सकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी तो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, चुनाव आयोग का भी सरकार भी नहीं बनी उनकी, तो अभी से इस तरीके के लिए जबान इस्तेमाल चुनाव आयोग का खा रखा है क्या हमने? चुनाव आयोग का खा रखा है क्या हमने? क्यों नहीं देंगे? आप धांधली करो, आप देश के जनता के साथ गद्दारी करो और हम बोले भी नहीं, आपकी आंखों में आंख डाल करके बात करेंगे और पूरा हिसाब किताब पूछेंगे। विपक्ष में है और ताकत के साथ में है, आपके लारे लपों में नहीं आएंगे कि आपने जब मर्जी आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास करा। सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आज तो ये हालात तक आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके भी हमने अपनी बात को रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट को भी स्वीकार करना पड़ा है कि हाँ, ये खामियां है, इसको दुरुस्त करें। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई अपनी राजनीति आमने सामने करिए, हमारे कंधे पे बंदूक मत रखिए। चुनाव आयोग को खामेखा इन्वॉल्व कर रहे हैं। सुमित पात्रा चुनाव आयोग का रिश्तेदार है क्या? सुमित पात्रा को क्या जरूरत पड़गी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चुनाव आयोग का बचाव कर रहा है? ये पूरे के पूरे जो हैं ये जुमलेबाज लोग हैं। जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जितनी भी इनकी आईटी सेल है, झूठ पे झूठ फैला करके इस देश को, जभी तो इस देश के युवा को गुमराह किया, तभी तो ये 11 साल से सत्ता में बैठे हैं, तभी नरेंद्र मोदी गोधरा के अंदर इतने लोगों को मरवा करके आया था। आज तक भी उन परिवारों को, मुसलमानों को न्याय नहीं मिला है और हम इनकी बातों में आ जाएं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं। इस देश के हर चीज़ पे नज़र बना के रखे हुए हैं और इनकी तानाशाही जो चलनी थी, जो इन्होंने पाखंड इस देश के अंदर फैलाना था, इनका घड़ा भर चुका है। अब आगे ना इनका पाखंड चलेगा, ना इनकी ईवीएम चलेगी और चुनाव आयोग को धिक्कार है अगर वो अपनी स्पष्ट बात सही देश की जनता के सामने अगर नहीं करता है तो देश की जनता ये सोच लेना कोई बहुत बड़ा जो ना आपका पाकिस्तान में किला नहीं बन रहा। ये 10 कदम पे है। अगर ये जनता उठ के आ गई ना, ये दिल्ली का सब कुछ बंद कर देगी और आपकी सांसें भी बंद कर देगी। आप समय रहते समझ जाइए देश के अंदर, युवा के अंदर कितनी आग है जल रही है इस टाइम, वो सिर्फ चुनाव आयोग की देन है। हमने हर बार पता है कि पोलिंग बूथ पे क्या होता है, फर्जी वोटें डलती हैं। हमने खुद देखा है, फर्जी वोटें डलती हैं। अरे जिसका हमने कहा क्या नाम है, अंकुर है, फादर नेम, हवा खराब होगी क्योंकि आपके पास आधार है, आपके पास वोटर है। अरे तू ये बता कि तेरा बाप कौन है, जिसको बाप का नहीं पता नहीं चलेगा। और आज तो मुर्दे चाय पी रहे हैं जिंदों के साथ में। कमाल की बात हो रही है। चुनाव आयोग को शर्म नहीं आ रही है? कैसे हुआ? अब कह रहा जी दुरुस्त कर देंगे। अरे दुरुस्त करके ही आपने ये लिस्ट भेजनी थी, बगैर दुरुस्त करें सार्वजनिक क्यों करी? ये सवाल उठेगा और चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए और नहीं जनता आपको सिखा देगी। लेकिन प्रधानमंत्री यही तो बात कह रहे हैं कि देखिए देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, घुसपैठियों को लाया जा रहा है और जो देश के युवा है उनका रोजी रोजगार छीना जा रहा है। और ये डेमोग्राफी अगले कुछ सालों में वो बदल जाएगी, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, सब खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना झूठा प्रधानमंत्री है, झूठा लाल किले से झूठा ओबीसी का बहाना लेकर के जो अपने आप को वैश्य समाज में आता है और ओबीसी का नाम लेकर के गरीब बन करके इस देश की जनता को गुमराह किया, तब जाकर के ये दिल्ली पहुंचा है। आपको क्या जरूरत थी 2002 के अंदर अपने आप को ओबीसी में डाला और उसके बाद में देश की जनता को बताया कि मैं ओबीसी हूं। आपने इतना बड़ा षड्यंत्र देश के आम नागरिक के साथ किया और फिर क्या दिया आपने ओबीसी को? ओबीसी का कोई भी हक, अधिकार, जातिगत जनगणना इसके हाथ में नहीं, इसके हलक में हाथ डाल करके जब हमने करवाने की बात करवाई है, लगातार रोड के ऊपर पसीना बहाया है, धरने प्रदर्शन किए हैं, तब जाके इसने विपक्ष की बात को स्वीकार किया। क्रेडिट भी राहुल गांधी ले रहे हैं, वो तो सरकार का फैसला है, उन्हें लगा कि करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि अब करेंगे हम। 10 साल तक कहाँ भांग खा के सो रहा था देश का प्रधानमंत्री? नशे में था पूरा। उसकी जो मंडली है क्या कर रहे थे? अरे लगातार है, आज से नहीं है, 1963-62 से ये बातें चल रही हैं। कितनी सरकारें आई, अगर पिछलों ने गलती करी तो उनके नाम से आया है। उन्होंने तो कभी ये गलती करी नहीं। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे।
और उन्होंने जब 2011 में करवाई तो आपने उसको सार्वजनिक करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं करा। तो कहीं ना कहीं इस देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने ही इस देश के अंदर जहर घोलने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है, किसानों से लूटने का, चाहे लैंड को लूटने का काम हो, चाहे शिक्षा छात्रों को लूटने का काम हो, चाहे महिलाओं के हक अधिकार। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। अरे हमने कहा था कोटे में कोटा होना चाहिए। जो खेत में कमार खाती नाई धोबी तेली गडरिया जोगी बैरागी उनकी बहन बेटियां हैं, वो क्या घास खोदती रहेंगी? तुम्हारी जो परकटियां हैं वो तो पार्लियामेंट में जाएंगी और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो वहां काम करेंगी। अभी ये लड़ाई भी बाकी है और लेके रहेंगे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी जो है बिहार में SIR वोट चोरी के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, और लगातार जो है वो एक ही बात बोल रहे हैं कि जितने भी ऐसे अधिकारी हैं, चुनाव आयुक्त रहे हैं पिछले, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, वहाँ पर जब लोग उनसे मिल रहे हैं तो चीज़ें निकल के आ रही है कि लोग जो हैं जिंदा है लेकिन उनका मतदाता में से वोट काट दिया गया। चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लगता है जैसे वो राहुल गांधी को धमका रहे हो, वो आम जनता को संबोधित कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट में वो मना करता है कि हम उनकी लिस्ट नहीं देंगे। तो क्या लग रहा है ये पूरा खेल? अब कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ कि वो पिछले कई सालों से उनके साथ काम भी कर रहे हैं, और उसी का नतीजा लोग कह रहे हैं कि उनको ये सब मिला है। नहीं देखिए, वहाँ पे जो बातें कह रहे हैं, आम पब्लिक के अंदर चुनाव है और विपक्ष में है, मजबूत है, वहाँ पे भाई क्यों नहीं कहेंगे। और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि भैया हमने कहनी चाहिए। और देश के अंदर जो धांधली करी गई है उसमें इसमें डरने की, संचोक करने की क्या बात है? चुनाव आयोग को भी डराना है, और इस देश के अंदर सत्ता में जो बैठे हैं ऐसे जिनको मैं क्या कहूँ, शब्द हमारे पास कम है, इनको भी इनकी औकात, इनकी हैसियत याद दिलवानी है। आप सारे काम झूठे, एक भी इस देश का सामाजिक न्याय का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि 11-12 सालों के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई अच्छा काम किया हो, एक भी नहीं। अरे 13-14 महीने देश के अंदर क्या हाल रहता है। और जब उनको भी झूठ बोलकर उठा दिया तो बिहार के अंदर तो भैया हम बोलेंगे और पूरे देश की जनता बोलेगी। अगर आपने सही से वोटिंग नहीं करवाया, सही से आपने वहाँ चुनाव नहीं करवाए, तो ये हमने चुनाव पहले का भी देखा है किस तरीके से तेजस्वी को 3 बजे तक जिताया इसी चुनाव आयोग ने। 3 बजे तक काउंटिंग पे हमारी नजरें थी, और जैसे ही 3 का टाइम हुआ, हर सीट से 500, 700, 200, 1000, 2000 से कैसे विधायकों को हरा दिया। वो सारे की सारी एक षड्यंत्र के तहत साजिश थी। उस साजिश का शिकार अब ना जनता होगी, ना नेता होंगे, और ना पढ़े लिखे लोग होंगे। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, समझिए, EVM को लेकर ट्रम्प भी ट्वीट कर चुके हैं कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, ये वोट के साथ, गिनती के डेटा के साथ छेड़छाड़ करता है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर EVM की गिनती होती है। पानीपत जो जिला पंचायत के नतीजे थे जिसमें कैंडिडेट को जिता दिया गया था, हारे हुए कैंडिडेट अपील करता है, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फिर से गिनती होती है तो वो जीत जाते हैं। तो एक बात समझिए, जब ट्रम्प जो कहते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एलन मस्क भी कह चुके हैं कि इसमें धांधली हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है डेमो हमारे सामने आ चुका है, जहां पर पानीपत जिला पंचायत के सदस्य जो हारे हुए थे वो जीत गए। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।